Hi friends, welcome to my YouTube channel all in one. So previous video we cover fixed and fluctuating and admission of a partner. Now today we do the retirement of partner. तो आपको मैं रिटायरमेंट शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में रहता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड इसमें रहता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, अगर यहाँ पे दो तरह के रेशियो दिए आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में, न्यू एंड ओल्ड, तो उन दोनों को आपको माइनस करना है, फिर जो रेशियो निकलेगा वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग बोलते हैं। सो आपको इसमें बोलते हैं सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो गया, इसमें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इसमें रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। So before we start, first we look the general entries of that. So the admission of a partner and retirement of partner, both general entries are similarly totally same ही है। जस्ट ओनली जो एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो फर्स्ट एंट्री थी हमको जस्ट वो इग्नोर करना है, देन बाकी का सेम एज इट इज़। तो आपको रिटायरमेंट बता डालता हूँ। रिटायरमेंट नथिंग बट जब एडमिशन लिए आप कॉलेज में या फिर कहीं जॉब प्लेस पे, तो एडमिशन हो आपका, देन आप उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे एक एज के बाद पर्टिकुलर कुछ भी। तो रिटायरमेंट बोले तो यानी कि रिटायर हो रहे हैं आप वहाँ से, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट बनेगा एडमिशन देन रिटायरमेंट। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 18th वन। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है और आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ टू कैपिटल स्टूड एज फॉलोज एज ऑन 31 दिसंबर 2005। तो यहाँ का शेयरिंग प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं दिया, तो वो आपको निकालना है। कैसा निकालना है? प्रोपोर्शन टू कैपिटल। जो उनका कैपिटल है 20,000, 15,000, 15,000, 15, तो उसमें से आपको निकालना है इनका कैपिटल रेशियो। वो कैसा निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ऑन दैट डेट सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड फॉर दिस पर्पज द गुडविल द फर्म हैज़ बीन वैल्यू 18,000। तो 18,000 उसकी वैल्यू थी गुडविल की जब रिटायर होते वक्त। देन स्टॉक हैज़ बीन रीवैल्यू 20,000, ये 20,000 है, स्टॉक की वैल्यू है 20,000 रीवैल्यूड। तो आपको जस्ट देखना है यहाँ पे स्टॉक कितना है 15,000, यहाँ पे 20,000, यानी कि स्टॉक का वैल्यू 5,000 बढ़ रही। ओके, फिर मशीनरी 15,000, तो यहाँ पे मशीनरी है 25,000 और यहाँ पे है 15,000, तो मशीन की वैल्यू गिर रही। देन फिक्सचर 2,000 एंड 10,000, 8,000 यहाँ पे इंक्रीज। देन एंड रिजर्व 3,000, तो यहाँ पे देखिए रिजर्व 3,000 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बीन एग्रीड टू बी क्रिएटेड, तो आपको बताऊंगा वो भी। फिर उसके बाद 5 जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी सी इज रिटायरमेंट। तो यहाँ पे ए का और बी का हमको बताना है और सी रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए एसेट में देखिए कैश एट बैंक, डेप्टार, स्टॉक, मशीनरी, फिक्सचर, ये हम कैश एट बैंक लेंगे हम ओनली बैलेंस शीट में। देन उसके बाद लाइबिलिटी साइड क्रेडिट और जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी हम लेंगे इसी में, किस में, आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में बताया था मैं। जनरल रिजर्व बोलते सो डिवाइड हो जाता है, जो भी फंड का अमाउंट रहता है, रिपेयर्स, रिन्यूएबल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जो भी रहने दो, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। क्रेडिट आर्सो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे उनका रेशियो। तो फर्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो आपको टोटली ए बी कैपिटल जो भी है ए बी सी उनका कैपिटल अमाउंट लेना है। तो आपका अमाउंट वहाँ पे था, आपको लिखा 20,000, देन उसके बाद 15,000 बी का था और सी का भी 15,000 ही था। तो आपको इसमें रेशियो कैसा निकालना है, आपको जस्ट रेशियो निकालने का सेम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसमें देखिए सिमिलर क्या आ रहा है, 30, 30, 30, तो कट कर दीजिए। ठीक है, फिर 20, 15 और 15 कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 द 20, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 3 द 15। तो ये क्या बन जाएगा रेशियो? 4:3:3, 4:3:3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। तो ए का है 4/10, बी का है 3/10, सी का है 3/10। तो ये रेशियो में हमको ऐसा बांटना है और रेशियो ऐसा निकालना है हमको। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपको मैं बताऊंगा वो कैसा करते हैं। उसको क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा। बट हम इसमें गेनिंग रेशियो करेंगे, यानी कि गेन इंक्रीज होना है रेशियो। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा था वहाँ पे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम फर्स्ट वाला इग्नोर कर देंगे। ठीक है,
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम इग्नोर कर देंगे, किस में, रिटायरमेंट में। फिर उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड एंट्री से, क्योंकि एडमिशन यानी कि एडमिशन लिया था पार्टनर, उसके बाद सेकेंड एंट्री गुडविल की बनी थी, तो हम लोग यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ करे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पे देखिए जो सी का गुडविल था तो वो ओल्ड पार्टनर्स को चले गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैं बनाऊंगा एंट्री, उसके बाद आपको समझाऊंगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, फर्स्ट हम यहाँ पे सी को भी डालेंगे, सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम सबको गुडविल बांट रहे हैं। कैपिटल अकाउंट अकाउंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं दूंगा इसको रेशो 4/10, 3/10, जो हम रेशो निकाला है 3/10, जो भी रेशो निकाला हम वो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गुडविल का अमाउंट कितना है। गुडविल का अमाउंट है फर्म के अंदर 18,000। थ्रू द पर्पस ऑन द डेट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म फॉर द पर्पस द गुडविल द फर्म हैज़ बीन वैल्यू एट 18,000। जब सी रिटायर हो रहा तो गुडविल सी को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम कर रहे थे। तो हमको यहाँ पे देखिए टोटल गुडविल का अमाउंट है 18,000, तो 18,000 हम यहाँ लिख लिए। देन उसके बाद ए को कितना क्या है उसके हिसाब से हम लिखेंगे 7,200। देन बी को और सी को 5,400। देन सेम सी को भी इतना ही मिलेगा 5,400, क्योंकि इन दोनों का सेम है। तो इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमको 18,000 आ गया है। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर, गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ओपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसी के साथ देखिए एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा स्टॉक हैज़ बीन रीवैल्यूड। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक की वैल्यू है 20,000, और आप जब एसेट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा 15,000, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी या घटी, यहाँ पे आपको बता डालता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखिए आप लोग, स्टॉक हैज़ बीन रीवैल्यूड, यहाँ पे है 20,000 और यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है ऊपर 15,000। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी या डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, अगर आपको नीचे से आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 15,000 या 20,000, तो स्टॉक की वैल्यू 5,000 बढ़ी। अगर आपको दूसरा भी एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए आप लोग, मशीनरी है, मशीनरी की 15,000 है, यहाँ पे मशीनरी है 25,000। तो आपको यहाँ से कंपेयर करना है। अगर यहाँ से अगर कंपेयर करें, यहाँ की वैल्यू इंक्रीज आई तो वो बढ़ी, अगर यहाँ की वैल्यू इंक्रीज आई, यहाँ की डिक्रीज आई तो ये डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे देखिए ये 15,000 और 25,000, तो ये डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। यहाँ 25,000 है या 15,000 है, तो यहाँ पे वैसी स्टॉक की वैल्यू है 20,000 और यहाँ पे है 15,000, तो 5,000 यहाँ पे बढ़ी, ठीक है। तो लिखेंगे तो फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट के लिए क्या बनती है एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट क्या है हमारा, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका अमाउंट आपको पहले मैं नरेशन डालूंगा, बीइंग इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। तो यहाँ पे कितना बड़ा, 20,000 नीचे है और 15,000 ऊपर, दोनों को माइनस करेंगे तो 5,000 वैल्यू बढ़ गई डायरेक्ट, तो 5,000 मैं डाल दिया। फिर उसी के साथ मैं थर्ड एंट्री करूँगा। यहाँ पे थर्ड एंट्री है हमारी मशीनरी, मशीनरी वैल्यू, मशीनरी एट 15,000, तो 15,000 यहाँ पे है और ऊपर है आपको ऑलरेडी बता दिया 25,000। तो ये बढ़ी या घटी, जाहिर सी बात है डिक्रीज हुई। कितने का डिक्रीज हुआ, टोटली मशीनरी का 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन। अगर आप एक बार अच्छे से एंट्रीज पढ़ लिए देन आपको कुछ डाउट ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। टू मशीनरी अकाउंट कितना, 10,000 का डिफरेंस, 10,000 लिख लूँगा मैं। देन यहाँ पे भी 10,000, फिर यहाँ पे लिखूँगा बीइंग डिक्रीज इन मशीनरी, बीइंग डिक्रीज इन मशीनरी।
ठीक है। फिर उसी के साथ फोर्थ वाला देखते हैं हम, फिक्चर्स 10,000 और ऊपर फिक्चर्स है 2,000। तो फिक्चर भी क्या है, हमारा एसेट है। फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट तो बनेगी फिक्चर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्चर्स यहाँ पे नीचे 10,000 है, ऊपर आपको 2,000 मिलेगा। फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम चाहे तो एक में भी बना सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो फिक्चर का देखिए 2,000 माइनस 10,000 तो 8,000 इंक्रीज हुई इसकी वैल्यू। अब वो क्यों इंक्रीज हुई बोले तो नीचे का नंबर जो एडजस्टमेंट का है वो थोड़ा इंक्रीज है, यानी कि 8,000 आपको इंक्रीज अमाउंट मिलेगा वहाँ पे, तो वो हिसाब से हमको वहाँ पे का लेना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बीइंग इंक्रीज इन एसेट बोल लीजिए या फिक्चर बोल लीजिए, इंक्रीज इन फिक्चर्स। फिर उसी के साथ मैं फिफ्थ वाले पे आऊँगा। यहाँ पे देखिए रिजर्व 3,000। तो आपको मैं बताया था रिवैल्यूएशन आपको लेके बता डालता हूँ मैं। तो रिजर्व के लिए हमारी एंट्री बनी थी यहाँ पे, फॉर द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। रिजर्व बोल के दे रहा हूँ वहाँ पे, कैसा रिजर्व दे रहा, एंड रिजर्व 3,000 डाउटफुल डेब्ट हैज़ बीन एग्रीड टू बी क्रिएटेड। ठीक है, तो डाउटफुल डेब्ट तो PBD, प्रोविजन बैड डेब्ट्स, तो इसकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PBD। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको फिफ्थ वाले को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PBD अकाउंट। तो कितना है, बीइंग PBD मेंटेन लिखेंगे हम नीचे, और इसका अमाउंट हम डायरेक्टली डालेंगे। कभी कभार क्या करता है 5% ऑन डेप्टार्स बोल के देता है, तो आपको डायरेक्टली खाली डेप्टार पे से 5% चार्ज करके PBD लिखना है, एंट्री सेम। तो इसका अमाउंट है आपको डायरेक्टली दे दिया 3,000, तो 3,000 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ हम यहाँ तक तो क्लियर। फिर उसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे पास जनरलिटीज टू गिव इफेक्ट ऑफ दी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ तक तो आ गए। फिर उसी के साथ हमारी अभी एक एंट्री बनेगी, वो है जनरल रिजर्व, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ आपको जनरल रिजर्व की एंट्री बनती है। तो जनरल रिजर्व की एंट्री कैसा बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है अमाउंट जनरल रिजर्व का अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, A, B एंड C, कैपिटल अकाउंट, और इन के सेम रेशियो में बांटेंगे हम। तो इसका था 4/10, 3/10, 3/10। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है आपको मिलेगा 10,000। तो हम इनको अगर डिवाइड करेंगे उसमें तो इसको मिलेगा, एक को 4,000, एक को, देन दोनों को 3,000। अब ये जो स्पेस है, थोड़ी स्पेस जो टूटी हुई है, हम रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट या लॉस आया तो लॉस डालने के लिए रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा टोटली हो गया है, अब कुछ भी बकाया नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो हम इसी के साथ अब करेंगे रिवैल्यूएशन। अगर एक बार आप अगर पक्का कंकरेंसी से जो भी आप ऑथेंटिकेट बोल लीजिए या फिर एक्यूरेट वे से आप एक बार बना लिए, अगर आप जनरल एंट्री सही तरीके से, देन रिवैल्यूएशन बहुत ईजी है। उसके बाद ओल्ड पार्टनर भी ईजी है, देन बैलेंस शीट भी। तो हम जब वहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर बनाए थे तो हम जनरल एंट्रीज करें, फिर रिवैल्यूएशन करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ के खाली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का कहाँ रहा वो देखेंगे हम। फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन है नहीं, सेकेंड एंट्री में राइट है, कहाँ पे है, क्रेडिट साइड। तो हम आएंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, कितना है रिवैल्यूएशन का अमाउंट 5,000, राइट। फिर उसी के साथ हम आएंगे थर्ड वाले एंट्री में, रिवैल्यूएशन है कहाँ पे है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आएंगे, हम लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, बात समझ आइए आपको, बहुत ही सिंपल है, खाली बस लेडजर पोस्टिंग करना है आपको सिंपली। देन उसके बाद आपको फिक्सचर, फोर्थ वाले एंट्री में मिल रहा है रिवैल्यूएशन आपको क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे बाय फिक्सचर्स अकाउंट। तो कितना है इसका अमाउंट 8,000, राइट। फिर उसी के साथ हम देखेंगे रिवैल्यूएशन है यहाँ पे है, डेबिट साइड है, तो हम लिखेंगे उसके अपोजिट एंट्री टू PBD अकाउंट, कितना है 3,000, हो गया, राइट। फिर उसके बाद बोथ साइड की टोटलिंग देखेंगे किसकी बढ़ के आ रही है टोटलिंग।
तो हमको यहाँ पे दोनों भी तरफ के सेम ही टोटलिंग मिले, 10,000 3,000 13,000 5,000 प्लस 8,000 13,000। तो यहाँ पे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस, जो पैसे लगे थे इन्वेस्ट करे थे उतने ही रिटर्न आ रहे हैं। तो अगर ये 13,000 ऐसा आ गया तो आपको यहाँ पे ना ही लॉस मिलेगा और ना ही प्रॉफिट मिलेगा और ना ही ये रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, बहुत ही ठीक है प्रोमिनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बनाना है ओल्ड पार्टनर। तो जाहिर सी बात है हम वैसा ही देख लेते आएंगे। फर्स्ट हम देखने से पहले यहाँ पे डालेंगे उनके जो अमाउंट, जो कैपिटल लेके आए वो बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका कैपिटल था, जैसा कि हम यहाँ पे लिए कैपिटल 20,000 15,000 15,000, वही कैपिटल हमको लेना है जो रीडर में दिया है 15,000। रेशियो नहीं, रेशियो तो हम उसके ऊपर जस्ट निकाले थे किसको कितना अमाउंट देना है बोल के। ठीक है, बाई बैलेंस कैरी डाउन लिख लिया हमें। फिर उसी के साथ हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट एंट्री में गुडविल के साथ इन थ्री पार्टनर्स का नेम है। तो कहाँ पे आ रहा है ये, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आएंगे हम और लिखेंगे बाई गुडविल, और तीनों के अमाउंट तीनों कॉलम में 7,200, देन 5,400, देन 5,400। ठीक है, हो गया ये क्लियर। फिर उसी के साथ हम आएंगे सेकेंड में, इनका नेम नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में पार्टनर्स का नेम नहीं है, फिफ्थ में नहीं, सिक्स्थ में नेम है। कहाँ पे है, क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय रिजर्व भी लिख सकते हैं आप, जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा रिजर्व, और 4,000 इनको आया है, 3,000 एंड 3,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसी के साथ हमको करना है इसकी टोटलिंग। अभी भी यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट साइड, कुछ भी डेबिट साइड अभी तक नहीं आया है कुछ भी, अगर उसके हिसाब से लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नेम जो पार्टनर्स का है अगर डेबिट साइड लिखा है तो आपको डेबिट साइड आना है और उसी का सेम लिखना है, फिर दोनों को माइनस करके टोटलिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर टोटलिंग करूँगा तो यहाँ पे टोटली इसका आएगा आपको 31,200 एंड इसका आएगा 23,400 एंड लास्ट आएगा सेम पार्टनर सेम अमाउंट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ये ब्रॉड डाउन है, ये ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन। तो 31,200 और 23,400 और इसमें मैं डैश मारूंगा। तो सी के अंदर क्यों डैश मार रहा हूँ, सी बोलते सो कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ऑन दैट डेट द सी रिटायर्स। तो यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है तो आपकी सी का आपका अमाउंट कुछ भी नहीं डालना है। अगर जब टू बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, ठीक है, उसका अमाउंट कुछ भी नहीं डालना है। फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे करना है आपको टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। तो इन दोनों को डैश डालना है, अमाउंट सी का डालना है 23,400। ठीक है, लोन अकाउंट डालना है, आपको याद रखना है सिर्फ लोन अकाउंट, बाकी का कुछ नहीं। फिर बाकी का सब में सेम 23,400 देन 23,400। तो एक सी का हम स्पेसिफाई करते हैं कि सी रिटायर होने वाला है और ये जो भी अमाउंट है ये पे कर रहा है या फिर उतना बकाया है, जो भी है कह सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट का मतलब यही है कि डेबिट इज़ द पर्सन हु होम रिसीव द मनी, क्रेडिट इज़ द पर्सन हु गिव द मनी। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ लास्ट बैलेंस शीट करते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लेंगे फर्स्ट इनका कैपिटल। तो ए का और बी का कैपिटल हम ले लेंगे यहाँ पर से ही। तो एक आया 31,200 और आपको जब ये कैपिटल निकल जाए तो आपको जो पुराना कैपिटल था बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन जो भी 20 15 15 उसको इग्नोर करना है। फिर उसके बाद बी का था 23,400, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे मिलेगा 54,600। देन उसी के साथ जो लोन अकाउंट आया है सी का तो हम इसको लोन अकाउंट ही डालेंगे, लोन अकाउंट 23,400। देन उसी के साथ कुछ लाइबिलिटीज़ में बच रहा है क्या आप लोग देख लीजिए। तो आपको ऊपर क्रेडिट आर्ट नजर आएगा 18 प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे मैं लूँगा क्रेडिट आर्ट्स। तो यहाँ पे 30,000। देन उसी के साथ वहाँ पे अब हम करना है हमको एसेट। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो एसेट में जो कैश एट बैंक जो फर्स्ट जॉब पे था आपको हम वहाँ पे इग्नोर करे थे, बट यहाँ पे हमको लेना है वो है 13,000। देन उसके बाद एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट एंड जनरल एंट्रीज हैज़ ओनली वन इफेक्ट। सो जो भी एडजस्टमेंट थे हमको दो इफेक्ट लेना था, हम एक इफेक्ट ले लिए थे ऑलरेडी, तो अब दूसरा इफेक्ट लेंगे हम। तो हम फर्स्ट लिखेंगे डेप्टार्स। तो डेप्टार्स का था 35,000 टोटल अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे 3,000 क्योंकि जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट बोल के था ना उसको करेंगे, तो 32,000 बन जाएगा ये। देन उसके बाद हम लिखे थे स्टॉक मशीनरी, जो भी हम सबको करेंगे, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस। तो स्टॉक का हमको अमाउंट आया था टोटली 15,000।
जो हम 20,000 माइनस 15,000 करें तो 5,000 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 क्योंकि स्टॉक का बड़ा था अमाउंट, तो 20,000 यहाँ पे एडजस्टमेंट के जो भी है। फिर उसके बाद मशीनरी भी था हमारा, वहाँ पे मशीनरी की वैल्यू थी आपको यहाँ पे 15,000 और ऊपर 25,000। तो आपको क्या करना है, 25,000 लिखना है ऊपर का अमाउंट जो भी है, देन माइनस करना है। उसको डिक्रीज़ में आ रही थी, 10,000 डिक्रीज़ हुआ उसका, तो लिखेंगे हम डायरेक्ट 15,000, राइट। फिर उसके बाद फिक्सचर की वैल्यू बढ़ी थी 8,000, तो 8,000 बोले तो हम फर्स्ट ऊपर का लिखेंगे 2,000, तो उसकी वैल्यू बढ़ी थी तो अप्रिशिएट 8,000, तो बन जाएगा 10,000। फिर लास्ट हम लिखेंगे गुडविल भी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं गुडविल को, तो गुडविल की टोटली वैल्यू थी 18,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोग। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की टोटलिंग करूँगा तो मिलेगा 108,000 और यहाँ पे भी 1,80,000। तो आपको बताता हूँ रीडर में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नील, तो हमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिला। बैलेंस शीट 90,000 बता रहा है इसमें, बट नहीं 1,80,000 आना है आपको बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें रॉन्ग दिया है, इसको इग्नोर करिए आप लोग। 1,80,000 दोनों साइड बराबर आएगा, एक बार कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा आज का सोल्यूशन। तो उसी तरह मैं आपको एक बार बताता हूँ, तो आपको एक बार अच्छे से देखना है। अगर आपको रिटायर बोल के दिया तो रिटायरमेंट करना है, तो इसी के साथ हम रिटायरमेंट कवर कर लिए। और आपको वहाँ पे देखा एडमिट यानी कि सी एडमिट या बी एडमिट, तो वो एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ जाना है। अगर सी रिटायर या ए रिटायर्स, तो आपको क्वेश्चन में आपको टोटली नहीं दिखा, आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करो, आपको जब एडजस्टमेंट में नीचे आपको लिखा देगा तो आपको समझ जाना है उसी में से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको मैं बताऊंगा कि वो मतलब कैसा करते कैसा निकालते, जब आपको एक हिंट दूंगा मैं, उसी के साथ आप दूसरे सोल्यूशन भी कर सकते हैं। इसमें यूज़ हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर वीडियो में, रैंडमली कभी भी आ सकती है। तो हम फर्स्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फेम, फिर उसी के बाद हम इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर पे जाएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।